माँ, देखो आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ही गाजर का हलवा बनाया है। सही तो बना है ना? मैं पापा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर खिला देना। वैसे ही बहुत देर हो गई है, तुम्हारे पापा आए नहीं अब तक। अरे तू चिंता मत कर, आ जाएगा वो। तभी उनके दरवाजे पर हीरा नाम के व्यक्ति की दस्तक होती है, जो कि हाँफ कर घबराते हुए कहता है, भाभी गजब हो गया, सब खत्म हो गया। वो हाईवे पर एक बड़े ट्रक वाला रमेश भैया को उड़ाकर चला गया और वो नहीं रहे। हीरा भाई साहब, भगवान के लिए इतना गंदा मजाक मत कीजिए। पिंकी अपने पापा का बहुत देर से इंतजार कर रही है। वो अपने पापा को गाजर का हलवा भी खिलाएगी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, ये सुनकर आप मानना नहीं चाहती, पर ये सच है कि रमेश भैया हमें छोड़कर जा चुके हैं। जल्दी चलिए वहाँ पर। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हुआ पापा को माँ? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा आएंगे मेरे पास। नहीं, मेरा रमेश कहीं नहीं गया है। हीरा बेटा उसको लेकर आना। तू झूठ बोल रहा है ना? मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सुनकर रमेश के गरीब परिवार वाले टूटकर बिखर जाते हैं। सुधा और सुषमा तो सदमे में चले गए थे। फिर रमेश के अंतिम संस्कार को करने के कुछ दिन बाद भी सुषमा अपनी बेटी को खोने की वजह से सुध बुध हो बैठी थी। हे भगवान, मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा। जब मेरी ये हालत है तो बहू की हालत कैसी हो रही होगी। क्यों भगवान, आपने मेरे रमेश को मुझसे क्यों छीन लिया? अपनी सास सुषमा को ऐसे रोते हुए देखकर सुधा की भी आंखें भर आती है। पिंकी बेटा, तेरी दादी पापा को याद करके रो रही है। ऐसा कर कि तू कोशिश कर उन्हें ये खाना खिलाने की। ये ले। ठीक है माँ। फिर 8 साल की पिंकी अपनी दादी के आंसू पोंछकर निवाले लिए कहती है, दादी ये लो, खाना खा लो। अगर आप नहीं खाओगी ना तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, वो उदास हो जाएंगे। लीजिए ना, पापा के लिए खा लीजिए। हाँ मेरी बच्ची, खाती हूँ। ले, तू भी खा ले। माँ जी, मैं जानती हूँ कि घर की स्थिति कैसी है। बचे हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने को आए हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ काम कर लूँ। यही तो बहू मैं भी सोच रही थी कि हमें किसी तरह का काम करना चाहिए। अपनी आजीविका भी तो चलानी है ना, पर क्या काम करे। वैसे तू गोलगप्पे अच्छे बना लेती है, तू बोले तो वही काम कर ले। हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि यही बना लूं। उसमें ज्यादा लागत भी नहीं आएगी और मैंने गुल्लक में पैसे जमा किए थे। आज उस गुल्लक को फोड़ लेती हूँ। पिंकी के भविष्य की पढ़ाई के लिए जोड़ रही थी उन पैसों को, अब यहाँ काम आ जाएंगे। और भगवान की दुआ से इन्हीं पैसों से मैं पिंकी की पढ़ाई के पैसे भी जोड़ लूंगी। हाँ बहू। फिर सुधा मंदिर से उस गुल्लक को लेकर आती है। हे माता रानी, हम पर अपनी कृपा करना कि इससे हम गोलगप्पे का काम शुरू कर ले। फिर सुधा जमीन पर उस गुल्लक को पटकती है, जिसके बाद दादी पोती और माँ पैसों को गिनते हैं। अरे माँ, ये कुल मिलाकर 7,225 रुपए हैं। इससे तो काम हो जाएगा ना हमारा? हाँ पिंकी बेटा, हो जाएगा। फिर सास बहू मिलकर गोलगप्पे का सामान ले आते हैं। सुषमा रेड़ी लाकर उस पर सामान जचाती है और सुधा गोलगप्पे बनाकर रख लेती है। उसके बाद बाजार में बहू गोलगप्पे बेचने चली जाती है और घर पर दादी पोती रहती है। आइए आइए, गोलगप्पे खाइए। गोलगप्पे, ताजा गोलगप्पे, चटपटे गोलगप्पे खाइए। सिर्फ 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। बहुत देर हो जाती है और कोई नहीं आता। हे माता रानी, अभी तक कोई नहीं आया है। मेरी बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई है। क्या करूं? आइडिया। आइए आइए, आने वाले पहले 10 लोगों को मिलेगा एक गोलगप्पे की प्लेट पर दूसरे गोलगप्पे की प्लेट बिल्कुल फ्री। अरे ये तो बहुत सस्ते गोलगप्पे दे रही है और दूसरी बिल्कुल फ्री। चले मुकेश जी। हाँ चलो, मैं भी खाने के लिए बेताब हो रहा हूँ। अरे आप क्यों खड़े हैं, जल्दी चलिए। गोलगप्पे पर फ्री की छूट कभी कभी मिलती है।
सुधा के गोलगप्पे बेचने की तरकीब काम आ जाती है और एक एक करके उसके गोलगप्पे की दुकान पर भीड़ लग जाती है और लोग बड़े स्वाद से उसके गोलगप्पों को खाते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। इतने बढ़िया गोलगप्पे तो मैंने आज तक नहीं खाए। जरा और दीजिए। ये लीजिए, आपके लिए फ्री गोलगप्पे। मुझे भी दे दीजिए बहन जी, थोड़ा और तीखा कर दीजिए और बड़े गोलगप्पे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। ओहो, हमने तो फ्री वाले गोलगप्पे भी खा लिए, लेकिन आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, मन ही नहीं भर रहा। आप 2 प्लेट गोलगप्पे पैक कर दीजिए, मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा। जी जी जी, मैंने आपको गोलगप्पे पैक करके दे दिए। 80 रुपए हो गए आपके। फिर वो दोनों पति पत्नी उसे पैसे देकर चले जाते हैं। उन्हें देखकर और भी लोग सुधा के गोलगप्पे की दुकान पर खींचे चले आते हैं और उसके बनाए स्वादिष्ट गोलगप्पे का आनंद लेते हैं। गोलगप्पे सारे खत्म हो जाने पर सुधा मुस्कुराती हुई घर वापस आती है। माँ जी देखिए, मैंने पूरे 6000 कमाए। शुरुआत में तो मेरे गोलगप्पे खाने कोई नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने तरकीब लगाई, धीरे धीरे सब मेरी दुकान पर आने लगे और उन्होंने मेरी जमकर तारीफ की। हमारा बिजनेस अच्छे से हो जाएगा माँ जी। गोलगप्पे का बिजनेस बहुत सही चलेगा। मुझे कल और भी ज्यादा गोलगप्पे बेचने हैं। सच बहू, अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही है तूने। एक ही दिन में इतने पैसे जोड़ लिए जो तू कई महीनों से पिंकी के लिए जोड़ रही थी। हाँ माँ जी, ठीक है, हम अभी से गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लेते हैं। कल इतना टाइम कहाँ मिलेगा। फिर खाना खाने के बाद दोनों सास बहू मिलकर गोलगप्पे बनाकर सेक लेते हैं, जिससे अगले दिन वो करारे हो जाते हैं और सुधा फिर से अपने गोलगप्पे की रेडी लेकर बाजार पहुंचती है, जहां उसके आने से पहले ही लोग उसके गोलगप्पे का इंतजार कर रहे थे। अरे आप आ गए, जल्दी से मुझे अपने हाथ से बने हुए गोलगप्पे खिला दीजिए। मेरे भैया आपकी दुकान की बहुत तारीफ कर रहे थे कल। जी अभी झटपट से चटपटे गोलगप्पे खिलाती हूँ। फिर मेहनती सुधा सबको गोलगप्पे खिलाती है। उसकी दुकान पर काफी लोग गोलगप्पे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सुधा के गोलगप्पे का बिजनेस अच्छे से जम जाता है, जिसके बाद उसके घर की सारी आर्थिक स्थिति भी खत्म हो जाती है। उसकी बेटी अब प्राइवेट स्कूल में जा रही थी। वहीं उन्होंने अपना एक घर भी बनवा लिया था। सुधा की दुकान पर गोलगप्पे खाने के लिए इतनी भीड़ लगती थी कि सास भी आकर बहू का हाथ बटाने लगी थी और उन्होंने गोलगप्पे बेचने के लिए अलग अलग प्रकार के पानी को भी रखा था, जैसे कि हींग का पानी, अनार का पानी, मसाला पानी, पुदीने का पानी, चॉकलेट गोलगप्पे स्पेशल बच्चों के लिए भी थे। अलग अलग तरह के गोलगप्पे खाकर लोग सुधा के गोलगप्पे के दीवाने हो गए थे। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है। आंटी आंटी, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ये वाला दो ना। अरे बेटा, तुम ये वाले गोलगप्पे खाओगी तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। हमारे चॉकलेट गोलगप्पे ट्राई करो ना। ठीक है आंटी। फिर सुधा उसे चॉकलेट के गोलगप्पे खिलाती है। अरे वाह आंटी, ये गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं चॉकलेट वाले, मुझे और खाने हैं, ये लीजिए पैसे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी ही मेरी बेटी भी है, इसीलिए तुम्हारे लिए फ्री है। शुक्रिया आंटी। इस तरह गरीब सुधा अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए गोलगप्पे बेचकर अपनी आजीविका को चलाती है। इतना ही नहीं, वो शनिवार और रविवार को गरीब लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाया करती, जिससे उसे भविष्य में काफी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी कभी अपने मुश्किल परिस्थिति में हार मत मानना। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो इंसान छोटे काम से भी गहरी सफलता पा सकता है, जैसे कि सुधा ने पाई।